गौ माता ने बताया कि किन कर्मों के करने से व्यक्ति बहुत ज़्यादा गरीब रहता है। ये कहानी हमारे पुराणों में है। गौ माता ने वो सारी बातें बताई कि किन किन कर्मों से व्यक्ति गरीब होता है। जय श्री राम दोस्तों। तो आज की मेरी कहानी इसी पर है। दोस्तों, एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती पृथ्वी लोक में भ्रमण कर रहे थे, तो वो एक पेड़ के नीचे जाकर के बैठे। उसी पेड़ के नीचे गौ माता भी बैठी हुई थी। गौ माता ने उनको प्रणाम किया और उनकी बातें सुनी। माता पार्वती ने शंकर भगवान से प्रश्न किया कि क्या कारण है कि मनुष्य लोक में कुछ प्राणी बहुत गरीब रहते हैं और कुछ बहुत अमीर रहते हैं और समृद्धि से रहते हैं। तो वो कौन से कारण हैं? भगवान शंकर आप मुझे बताएं, क्योंकि शंकर ही है जो हमको इस पृथ्वी लोक में जीवन देते हैं। तो भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा कि देवी, इस पृथ्वी लोक पर जो लोग दुखी हैं या जो लोग सुखी हैं, वो सिर्फ अपने कर्मों के कारण हैं, किसी दूसरे की वजह से नहीं है। सब अपने अपने कर्मों को भुगत रहे हैं और उसी को जी रहे हैं। तो इसलिए आज मैं तुम्हें वो कर्म बताऊंगा जिन कर्मों से व्यक्ति अमीर होता है। इसको मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ कि एक बार एक गांव में एक व्यापारी रहता था। उस व्यापारी के घर में धन दौलत सुख समृद्धि प्यार प्रेम, घर में सब कुछ अच्छा था। उसके 2 बेटे थे और 2 बहुएं थी, जो कि आपस में बहुत प्रेम से रहते थे। अब क्योंकि वो बहुत प्रेम से रहते थे, उनका व्यापार भी दिनों दिन बढ़ रहा था और खूब पैसा था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उनके घर में कोई रोग नहीं था, कोई दोष नहीं था, सब बढ़िया हो रहा था। तो उनके जो पड़ोसी थे, गांव वाले जो और लोग थे, जो उनके सुख को देख करके जल रहे थे। होता ही है ना, अगर कोई बहुत उन्नति कर रहा हो तो उसी के खास रिश्तेदार अपने ही लोगों को बड़ा वो होने लगता है कि ये सब ऐसे कैसे चल रहा है, हम लोग तो इतने परेशान हैं, ये कैसे खुश हैं, है ना। तो ऐसे ही उन लोगों को हुआ और वो लोग गए कुल पुरोहित के पास। कुल पुरोहित को उन्होंने लालच दिया, कहा अगर व्यापारी के घर में कुछ गड़बड़ होता है, दुख होता है, दुख बढ़ता है, तो उसका कमाया हुआ धन कुछ आपको भी मिलेगा। क्यों? वो आपको बुलाएगा, आपसे परेशानी पूछेगा, फिर आप उसकी परेशानी का उपाय बताओगे और आपको कुछ कुछ पैसा मिलता रहेगा। तो आप भी उसके पैसे का लाभ ले सकते हो। पुरोहित जी, आप कुछ ऐसा करो। पुरोहित ने पहले तो बोला नहीं, ये सब गलत बात है, लेकिन धीरे धीरे लालच बढ़ने लगा। पुरोहित ने सोचा ये बात तो सही है। तो पुरोहित कहाँ गए? अपने गुरु के पास। पुरोहित ने अपने गुरु से कहा कि मैं चाहता हूँ कि बनिए के घर में थोड़ा कमी हो, कुछ परेशानी हो, कलह हो, क्लेश हो, ताकि वो मेरे पास आए और थोड़ा धन मेरे पास भी आए। तो उनके गुरुदेव ने कहा कि जो मैं तुमको बताता हूँ बस तुम वो काम करना। तुम व्यापारी के घर जाना, उनसे 1 लोटा जल मांगना, लेकिन ध्यान रहे लोटा पीतल का होना चाहिए, और उस जल को लेके अपने घर आ जाना। ठीक है, बस इतनी सी बात थी। पुरोहित जी व्यापारी के घर गए। व्यापारी बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा अरे आज तो बहुत हमारे धन्य भाग कि आप हमारे घर आए, आप बैठिए। उनको बिठाया। तो पुरोहित जी ने कहा कि मुझे 1 लोटा जल दो, लेकिन ध्यान रहे वो लोटा पीतल का होना चाहिए। अब उनकी जो छोटी बहू थी वो अंदर से सुन रही थी, वो सब कुछ समझ गई। व्यापारी अंदर गए और 1 लोटा जल लिया, और जैसी बाहर आने लगे उनकी छोटी बहू ने अपने पापा, उनके ससुर जी के हाथ से वो लोटा जल ले लिया। बोला पापा जी रुको, मैं लेके आती हूँ जल। और वो फटाफट वो वाला जल बहू ने गाय को पिला दिया और दूसरा नया जल भर के उनको दिया और कहा ये आप दे दो। वो ले गए, व्यापारी पुरोहित जी को दिया। पुरोहित जी वो लोटा जल लेके घर आए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ बढ़िया रहा। तो पुरोहित जी ने कहा तो बहुत गड़बड़ है। फिर अपने गुरुजी के पास गए। गुरुजी आपने जो बताया ना वो गलत था, सब कुछ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, देखो व्यापारी के घर में तो सब कुछ ठीक ठाक है। तो उनके जो गुरु थे उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से आंख बंद करके देखा, तो उनकी छोटी बहू ने क्या कर दी थी, चालाकी। तो पुरोहित गुरुजी ने कहा कि बेटा
उनकी जो छोटी बहू है ना वो बहुत ही बुद्धिमान है। अब तुम ऐसा करो कि फिर से व्यापारी के घर जाओ और उससे वो गाय मांग लो। व्यापारी के घर गए, व्यापारी ने उनको बिठाया, आदर सत्कार किया। पुरोहित जी ने कहा कि देखो मेरी गाय थी वो दूध देना बंद कर दिया है, मैं बिना दूध के, मेरे बच्चे भी सब भूखे हैं, तो मैं तुमसे एक गाय मांगता हूँ। व्यापारी ने कहा मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है कि मैं आपको गौदान करूं, तो मैं आपको गाय दान दूंगा। जैसे ही व्यापारी अंदर गया और व्यापारी ने कहा कि मुझे पुरोहित जी को गौदान करना है, तो उनकी छोटी बहू ने सुन लिया। छोटी बहू फटाफट अंदर गई, अपनी एक कटोरी में चंदन और हल्दी पीस करके लेप बनाया और गौ माता के सींगों पे वो लेप लगा दिया। फिर उन्होंने अपने ससुर जी से कहा कि अब आप इस गाय का दान कर दो, तो उन्होंने फटाफट करके गाय दान कर दी। गाय दान करने के बाद भी पुरोहित के घर में कुछ नहीं आया पैसा, और ऊपर से व्यापारी के घर में सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। फिर पुरोहित अपने गुरुजी के पास गए, बोला भाई कुछ करिए गुरुजी, वो काम भी नहीं हुआ, उस काम भी असफल रहा हमारा। गुरुजी ने फिर दिव्य दृष्टि से देखा और कहा ओ उनकी छोटी बहू। गुरुजी ने पुरोहित से कहा कि अब की बार तुम जाके वो कटोरी मांग लाओ जिसपे उन्होंने वो रंग घोला था, चंदन और हल्दी का पाउडर घोला था। फिर से पुरोहित जी उनके घर गए, व्यापारी के घर, और कहा कि मुझे वो कटोरी दे दो जिस पर तुमने हल्दी और चंदन घोल के गाय के सींगों के लिए रंग बनाया था। छोटी बहू ने फिर से सुन ली बात, और छोटी बहू ने फटाफट वो कलर, जो रंग उन्होंने बनाया था, वो धो दिया और दूसरा रंग घोल करके उनको पुरोहित जी के यहाँ दे दिया। पुरोहित जी के यहाँ तो भी कुछ नहीं हुआ। पुरोहित तो बहुत परेशान हो गए। फिर वो गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव ने कहा जब तक उनके घर में उनकी छोटी बहू है ना, तुम्हारा काम कभी नहीं बन सकता। तुम ऐसा कुछ करो कि उनके घर से छोटी बहू को ही बाहर जाना पड़े। पुरोहित फिर उनके घर गए, व्यापारी के यहाँ, और कहा कि आपकी जो छोटी बहू है उनकी बहुत ज़्यादा ग्रह खराब चल रहे हैं, और उनके खराब ग्रह होने के कारण आपके घर में भी सुख समृद्धि जा सकती है और कष्ट आ सकते हैं। इसलिए अपनी छोटी बहू को आप घर से बाहर निकाल दीजिए। पहले तो व्यापारी नहीं माना, लेकिन पुरोहित की बात तो मान ही जाते हैं कि इसकी दशा बढ़ रही है तो इसको बाहर निकालें। लेकिन जब उन्होंने छोटी बहू को बाहर निकालने की बात की तो छोटे वाले बेटे को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। छोटे बेटे ने कहा मैं भी इस घर में नहीं रहूँगा। तो व्यापारी की छोटी बहू और बेटा दोनों शहर चले गए। उन्होंने शहर में भी खूब अच्छा धनार्जन किया, खूब पैसा कमाया, अपने व्यापार को बढ़ाया। लेकिन जैसे ही इनके घर से छोटी बहू गई तो इनके घर में फिर से वही कलह क्लेश, घाटा हो गया। पैसों के एक एक पैसे के लिए रोने लग गए और पुरोहित रोज रोज इनके घर में आने लग गए। एक समय ऐसे आया कि पुरोहित को पैसा देने के लिए भी व्यापारी के पास पैसा नहीं बचा, इतना गरीब हो गया। तब पुरोहित को अपनी करे पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हुई। पुरोहित ने व्यापारी से माफ़ी मांगी कि मेरे लालच के कारण ये सब करा। आपकी छोटी बहू आपकी लक्ष्मी है, आप उसे घर बुलाइए। तो दोस्तों क्या कारण होगा, छोटी बहू क्यों था उसके भाग्य में इतना अच्छा, ये सब अभी बताऊंगी मैं आपको। फिर व्यापारी ने छोटी बहू को बुलाया और छोटी बहू को आदर सत्कार से घर में बुलाया। जैसे जैसे उनके घर में समय बढ़ता गया, फिर से उनके घर में समृद्धि आने लगी। रुपया पैसा, धन दौलत, सुख, प्यार, प्रेम सब बढ़ने लग गया। तो दोस्तों अब इस कहानी में वो छोटी बहू के पास क्या था ऐसा जो उनके घर में सब कुछ था। देखिए, जो उनकी छोटी बहू थी वो बहुत बड़ी विष्णु भक्त थी और माता लक्ष्मी की भक्त थी। तो इसीलिए क्योंकि वो विष्णु भक्त थी तो माता लक्ष्मी की उनके ऊपर कृपा थी। देखिए, आपके घर में अगर एक भी कोई विष्णु भक्त है ना, तो आपके घर में कभी धन दौलत पैसे की कमी नहीं हो सकती है। ठीक है, उसमें कुछ लोग कहते हैं अरे तुम उस भक्त को देखो जो भक्ति कर रहा है, उसकी वजह से सब है।
तो दोस्तों, जो छोटी बहू थी वो गौ माता की सेवा करती थी, बड़ों का सत्कार करती थी, आश्रितों की सेवा करती थी, अपने बुजुर्गों का बहुत ध्यान रखती थी। साथ में पूरे घर में वो सबके लिए, क्योंकि सबसे छोटी थी तो सबके साथ आदर से रहती थी। घर पर अगर कोई आया तो उसका भी बहुत खुश दिल से उसका सत्कार करती थी, उसको खिलाना, उसका ध्यान रखना, सब कुछ करती थी। यानी कि वो सद्गुणों से भरी हुई थी। तो जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। सुमति है, अच्छी बुद्धि है, वहां तो संपत्ति ही संपत्ति है। तो इस तरह से गौ माता ने कहा है कि जो विष्णु के भक्त होते हैं, विष्णु की पूजा करते हैं, उनके घर में कभी भी कमी नहीं हो सकती। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगा आप कमेंट जरूर करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें। थैंक यू।